चलिए आज देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 भीन, लेक्चर नंबर 7 प्रश्नमालिक 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है जोड़िए, यानी कि भीम का जोड़ और पूर्णांक वाला जो जोड़ होता है वो दिया गया है। इसको हम लोग देखेंगे, बनाने का तरीका सीखेंगे। आप लोग सीख चुके होंगे उम्मीद है, लेकिन एक बार आप लोगों को बताना, जो लोगों को नहीं आता होगा उसके लिए ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। हम लोग इसको कहते हैं हर और ऊपर वाले को कहते हैं अंश। नीचे वाला जो है उसे हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, यानी कि 3/5 जो है, 3/5 जो बटा में है उसको हम लोग हर कहेंगे, जो ऊपर है उसको हम लोग अंश कहेंगे। और उसी को हम लोग भीम के जोड़ में इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भीम के जोड़ में सबसे पहले ये होता है कि हरों का एलसीएम लिया जाता है। जो हर होता है भीम के जोड़ में उसको एलसीएम लिया जाता है। देखिए 5 और 7 दोनों हर में हैं और 3 और 2 ऊपर वाले जो संख्या है वो अंश हैं। क्या है? अंश। अब हर का हम लोग क्या करेंगे, तो हरों का हम लोग एलसीएम लेंगे। और हरों के एलसीएम लेने के लिए हम लोग इस तरीक़े से एलसीएम लेते हैं। हम लोगों को एलसीएम आता है, उसके बाद हम लोग भीम के जोड़ वगैरह सीखते हैं। पहले एलसीएम सीख चुके होते हैं। चलिए डायरेक्ट अगर हम लोग इसको 5 से जाएंगे तो 5 जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो ये आता है 7×5 = 35, यानी कि हरों का जब हम लोग एलसीएम निकाले तो ये आ गया 35। अब हम 7 और 5 का हम लोग एलसीएम लिए तो कितना आया? 35 आया। किसका किसका एलसीएम लेने पर 35 आया? तो 5 लिख लेते हैं कि किसका किसका हम लोग एलसीएम लिए कि 35 आया। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि 5 और एक यहाँ लिख लेते हैं कि 7। 5 और 7 का एलसीएम लिए तो कितना आ गया? 35 आ गया। 5 और 7 का जब एलसीएम लेने पर 35 आया तो इसके लिए हम लोग कितना आया? 35 आया। तो 5 और 7 में हम लोग 35, यानी कि 35 को 7 और 5 से भागा दे देंगे। इसलिए क्या भागा देंगे? इसलिए भागा देंगे कि ताकि हम लोगों को इसका और इसका एलसीएम आया है 35। 5 और 7 का एलसीएम आया है 35। इसी की वजह से हम लोग 5 और 7 से 35 में भागा दे रहे हैं। तो ये जाएगा 7×5 = 35 और ये 7/35, ये 5×7 = 35। ठीक है, कट गया। अब चलिए हम लोग इसको क्यों भागा दिए, पहले थी क्यों हम लोग इसको एलसीएम लिए, तो इसका जो ये है इसको समान करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लिए। अब इसको हम लोग एलसीएम ले तो लिए हरों का, तो हरों से दोनों हर है और ये इसी का हम लोग एलसीएम लिए थे। अब इसी हर से हम लोग क्यों फिर इसमें भागा दे रहे हैं जो एलसीएम लाया गया। हाँ, इसलिए भागा दिया गया क्योंकि इसको हम लोग गुना कर सके अंश से। अंश किसको कहते हैं? ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं। तो अंश को हम लोग गुना कर सके। तो किससे गुना करना है? 5, 35 या 7 से, यानी कि हम लोगों का जो भागफल आया है उससे। इसी को हम लोग भागफल कहते हैं। भागफल यहाँ जो रहता है उसी को हम लोग भागफल कहते हैं। और इसी भागफल को हम लोग अंश से गुना कर देते हैं। अंश से गुना कर देते हैं। अंश से गुना कर देते हैं। ये है हर, और हर को भागा दे देते हैं एलसीएम से। हर को भागा दे देते हैं एलसीएम से। एलसीएम निकालने के बाद हर को भागा दे देते हैं एलसीएम से। एलसीएम निकालने के बाद हर को भागा देते हैं एलसीएम से, और जब भागा देते हैं तो भागफल में जो आता है गुना कर देते हैं अंश से। भागफल में जो आता है उससे गुना कर देते हैं अंश में। तो भागफल इसमें कितना आया है? तो भागफल जो आया है वो 7 है। और 7 किससे भागा देने पर भागफल 7 आया? तो 5 से भागा देने पर भागफल कितना आया? 7 आया। तो 5 के ऊपर क्या है? 5 क्या है? हर है। 5 क्या है? हर है। तो 5 के ऊपर क्या पाया जाता है? तो अंश पाया जाता है। तो अंश क्या है? 3 है। तो भागफल के साथ किसको गुना करना है? तो अंश को गुना करना है, तो यानी कि 3 को गुना कर देंगे। किसको गुना कर देंगे? 3 को। तो 7×3 = 21 कितना हो जाएगा? 7×3 = 21। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, जगह नहीं है इसी की वजह से, नहीं तो लिख सकते थे 7 × 3। यहाँ लिख चुके हैं उसके से फिर। तो यह 7×3 = 21 हुआ, तो 21 कर देंगे। कितना कर देंगे? 21 लिख दिए प्लस। अब चलिए आगे देखते हैं कि इसका भागफल हो गया। अब हम लोग 7 से भी तो गुना किए हैं। 7 क्या है? 7 भी हर है, और हर से जब भी एलसीएम में जो आया है उससे को भागा दिए तो 5 आया है। कितना आया है? भागफल 5 आया। भागफल
इंटू अंश करना है, तो भागफल 5 आया तो अंश को खोजेंगे। तो 7 क्या है, हर है, 7 के ऊपर क्या पाया जाएगा, इसके मतलब अंश पाया जाएगा। तो 7 के ऊपर अंश कितना है, 2 है। तो भागफल इंटू अंश यानी कि 5 गुने 2 करेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ये और ये, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस प्लस या गुना का, तो बीच में जो है प्लस का चिन्ह है, इसी की वजह से ये ऐड हो रहा है। अगर यहाँ घटाव का चिन्ह होता तो घट जाता, लेकिन अभी ऐड का चिन्ह है तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। 20 यहाँ 21 है और ये 10 है, तो कितना हो गया, 21 10 31, कितना हो गया 31 बटा में 35। ये पहला का हम लोगों का 31 बटा 35 का हुआ, 31 बटा के 35 आंसर हो गया हम लोगों के पास। इस तरीक़ा से ये बनाया जाता है और आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा साथ में। 31 बटा 35 ये आंसर हुआ पहला का। अब चलिए दूसरा को देखते हैं। समझिएगा बात को। चलिए अब इसको बनाना है तो इधर आप लोगों को बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पहले हम लोग हर का क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। हरों का क्या करना है, हम लोगों को एलसीएम लेना है। इसमें हर कौन है, ये हर है, ये हर है, ये अंश है और ये अंश है। इससे पहले हम लोगों को इसमें देखने के लिए मिला पूर्णांक। पूर्णांक क्या, पूर्णांक हम लोग कहेंगे 4 बटा 4 पूर्णांक 1 बटा 2, 4 पूर्णांक 1 बटा 2। अभी एलसीएम नहीं लेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है, 4 पूर्णांक 1 बटा 2 है साथ में, ये नहीं देखें। हम लोग देखेंगे अब यहाँ जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 4 पूर्णांक 1 बटा 2। चलिए क्या दिया गया है, 4 पूर्णांक 1 बटा 2 दिया गया है। तो पहले हम लोग इसको में पूर्णांक को हटाएंगे। किसको हटाएंगे, पूर्णांक को। इसके साथ पूर्णांक नहीं है तो इसको सेम लिखेंगे। इसको हम लोग पूर्णांक के नाम से जानते हैं। किसको, पूर्णांक। तो हम लोग पहले इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें यहाँ देखिए, इसको तोड़ करके अलगे लिखते हैं बड़ा में। तो यहाँ देखिए इस तरीके से लिखा गया है। तो जो नीचे वाला भाग होता है, ये भाग, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर वाला होता है इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पहले जोड़ा जाता है या घटा गुना किया जाता है, तो पहले गुना किया जाता है। तो इसको गुना करेंगे तो 4 का 4, 4 दूनी 8 आएगा। उसके बाद जोड़ा जाता है तो 9, यानी कि 8, 9 बटा के 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये प्लस, तो प्लस 9 बटा के 8, सॉरी 9 बटा के 2। ये किस तरीके से आया, तो पहले देखिए कि इसको हम लोग नीचे वाला जो संख्या रहता है, नीचे वाला और जो पूर्णांक है उसको हम लोग गुना करते हैं। नीचे वाला कोई भी संख्या हो उससे इसको हम लोग गुना करते हैं, यानी इससे इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला अंश होता है उससे जोड़ देते हैं। हर से गुना करते हैं, अंश से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि पहले जोड़ा जाएगा या गुना किया जाएगा। तो पहले गुना किया जाएगा नियमानुसार। तो इसको 4 से गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद जोड़ा जाता है तो इसको जोड़ देंगे, 9 आ गया। नीचे 2 चल रहा है तो 2 आ गया। इस तरीके से इसको किया जाएगा। ठीक है, पूर्णांक को हटाया जाएगा। अब पूर्णांक हट गया, मतलब अलग से एक्स्ट्रा से कोई नंबर है नहीं, उसको हटा दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग हर का जो है उसको हम लोग एलसीएम लेंगे। हरों का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। किससे हरों का एलसीएम लेंगे, तो इसके जानने के लिए हर इसमें है कौन, तो ये हर है और ये भी हर है। हरों का एलसीएम लेना है, यानी 2 हर है तो 2 का एलसीएम लेंगे। इसको अंश कहते हैं और इसको भी अंश कहते हैं। देखते चलिएगा, इसको अंश, इसको अंश। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा तो नहीं अलग अलग, तो इसको एलसीएम लेने आता होगा, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो 9 का 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 का 9, 9 दूना 18, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 18। किसका एलसीएम आ गया, हरों का एलसीएम 18 आ गया। अब इसमें अभी देखें हम लोग कि कौन कौन हर है, इसको हम लोग अभी देखें तो हम लोगों को पता चला कि हर है 9। कौन है, 9। एक हर 9 है और एक जो है वो 2 है। अब 9 और 2 का जो आया है, 9 और 2 का एलसीएम लेने पर जो आया है उसको कितना कहते हैं, 18 कहते हैं। कितना कहते हैं, 18। ये हर है और ये हर है। ठीक है, और ये जो एलसीएम लिया गया था उसको भागा करते हैं। क्या देते हैं, उसको हम लोग भागा देते हैं। यानी कि जो एलसीएम, यानी कि हर भागे एलसीएम, जो एलसीएम लिया गया है उसको हम लोग हर से भागा दे देते हैं। क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं।
और भागा देने के बाद क्या आएगा, भागफल आएगा। इधर जो रहता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल, भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। यहाँ जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, भागफल। अब चलिए देखिए इसको 9 का 9, 9 दूनी 18, कितना भागफल आ गया, 18, 9 यानी कि 2, यानी कि यहाँ कितना गया, 9। अब चलिए देखिए कि क्या करना रहता है, जो एलसीएम लिए, इसका एलसीएम लेने के बाद 18 आया तो हर को हम लोग भागा दे देते हैं एलसीएम से, हर को हम लोग भागा देते हैं एलसीएम में, जो एलसीएम आया उससे हर में भागा दे दिए तो भागफल आ गया, इसका 2, इसका 9 आ गया। अब देखिए कि इसका 9 और इसका 2 आ गया, तो अब ये भागफल को करना क्या है, तो भागफल को अंश से गुना करना है। अंश यानी कि भागफल इंटू होता है अंश, क्या होता है, अंश। भागफल इंटू होता है अंश, क्या होता है, अंश। भागफल इंटू अंश, भागफल इंटू अंश, जो भागफल आया उसको अंश से गुना करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है, गुना। अब ये देखिए हर है, क्या है, हर का भागफल कितना आया है, 2 आया है, यानी कि हर के ऊपर अंश भी होगा तो हर यानी कि कितना है, कौन नंबर है हर, तो 9वां, यानी कि 9 है, इसका संख्या कितना है, 9, तो 9 के ऊपर कौन अंश है, 2, यानी कि भागफल इंटू अंश कहा गया है। तो भागफल तो आया है लेकिन अंश भी लाना पड़ेगा, तो अंश 2 आ गया, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 लिखा गया। अब चलिए यहाँ ये हर है, हर कितना है, 2, और 2 का भागफल कितना आया, भागफल 2 का 9 आया है। ये 2 हर है तो इसके ऊपर अंश भी होगा, तो अंश कितना है इसमें, 9 है, कितना है, 9। अब देखिए भागफल इंटू अंश भी हो गया, यानी कि 9, यानी कि भागफल और अंश दोनों हो गया। अब दोनों को हम लोग जब गुना करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 81। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड, तो 81 और 4 हो जाएगा 85/18। ये आपका सेकेंड नंबर का आंसर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, मिला लीजिएगा इसको, एकदम सिंपल है। अब चलिए इसमें भी, यहाँ पर भी है और इसका भी है, तो दोनों को हटाना पड़ेगा। अभी बताए थे कि जो हर है उसको इसमें गुना किया जाता है, अंश को जोड़ा जाता है। तो हर को गुना करेंगे तो 7 और अंश जोड़ेंगे तो 7 5 12/7। इसको गुना करेंगे तो 2 का 2 4, और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5/2। ये आ गया, ये हर, ये ऊपर वाला अंश। हर का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 7 का 7, 7 दूनी 14, एलसीएम कितना आ गया, 14 आ गया। किसका एलसीएम 14 आ गया, तो हरों का एलसीएम 14 आ गया। किसका एलसीएम 14 आ गया, तो जो हर है उसका एलसीएम हम लोगों के पास कितना आ गया, 14 आ गया। अब ये हर से एलसीएम में क्या करना है, भागा देना है। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 बार में गया, यानी कि 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 के 12, 12 दूना 24। इसको करेंगे तो 7 बार में 7 × 5 = 35। अब ये सभी को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 20 50 59/14, ये आंसर हो गया। इसको फास्ट कर दिया ताकि हम लोग इस तरीके के सवाल को बना चुके हैं। अब चलिए इसको, यहाँ पे जो संख्या दिया गया है इसको आमतौर पर हम लोग इसको करके देखेंगे, एकदम बेहतरीन तरीका से, आराम तरीका से इसको में और लेट लगने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसको करेंगे, तो इसमें यहाँ भी है पूर्णांक, यहाँ भी और यहाँ भी। इसको पूर्णांक को हटाने के लिए हम लोगों को अंश का गुना करना होगा, हर का गुना करना होगा, अंश को जोड़ना होगा। देखिए वो काट करके फिर से लिखते हैं, ये है हर, ये है अंश। हर को क्या किया जाता है, गुना। हर को क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा, और अंश को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अंश को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो हर कितना है, हर कितना है, ये देखिए हर कितना है, तो हर है हम लोगों के पास 8 है। 2 तो यहाँ पे है पूर्णांक, इसको लिख दिए 2। इसका चलिए आमतौर पर सूत्र नहीं है लेकिन इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं। जो भी यहाँ संख्या है वो है, चलिए लिखेंगे हर इंटू जो भी यहाँ संख्या हो, 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 क्या लिखेंगे, 2 प्लस अंश। अब चलिए मान बैठा दीजिए, हर कितना है, 8 है, 2 तो 2 प्लस अंश कितना है, तो अंश जो है 1 है। चलिए 8 का 8, 8 दूना 16 प्लस 1 17 बटा में 8 है वो चलेगा, यानी कि कितना आ गया, ये अंश को जब भी हम लोग हटाएं, पूर्णांक को हटाने पर कितना आया, 17 17/8 प्लस। अब चलिए यहाँ देखिए
इसका भी सेम है, हर इंटू यहाँ 3 है तो 3 आ जाएगा, बस यही दिक्कत है, प्लस मतलब यही अंतर है, प्लस अंश। यहाँ कितना है हर, तो हर 7 है, इंटू 3 प्लस 1, 7 3 21 1 22, 7 का 7 तो 7 3 21 1 22, यानी कि 22/7। इस तरीक़ा से हम लोग पूर्णांकों को हटाते हैं। चलिए यहाँ डायरेक्टली पूर्णांक को हटा लेते हैं। 4 का 4 4 4 12 और 1 13, 13/3। अब चलिए देखिए कि यहाँ की हम लोग के तीनों जो संख्या है ये और ये सेम नहीं है, मतलब कि सेम संख्या से ये भागा देने पर जाएगा नहीं। एलसीएम लेंगे तो भागा देते हैं, तो ये सेम तरीका से भागा देने पर ये 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और खुद से जाएगा, लेकिन ये सभी 2 4 और 8 से जाएंगे नहीं, ये 7 से जाता है, ये 3 से जाता है। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट इसको एलसीएम ले लेंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्टली एकदम एलसीएम ले लेंगे। डायरेक्ट कैसे एलसीएम लेंगे, तो 8 गुने यहाँ करते हैं, 8 गुने 7 गुने 3 कर देंगे, 8 7 56, ठीक है, 3 करेंगे गुना। आई थिंक इसका जो है एलसीएम इतना आएगा, ठीक है, 168 आ जाएगा इसका एलसीएम, लग रहा है, देख लीजिएगा 168 आया एलसीएम। अब चलिए इसका एलसीएम 168 आया, किसका हम लोग एलसीएम निकालें, तो हरों का एलसीएम निकालें। इसमें ये हर है, ये हर है और ये हर है, इसका क्या निकाले, एलसीएम निकाले। अब इसके साथ क्या फंडा लगेगा कि ये अंश है ऊपर वाला, ये भी अंश है और ये भी अंश है। चलिए अब देखिए कि इसके साथ हम लोग क्या करें कि हम लोगों के पास जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट, मतलब कि इसका जो है रिजल्ट मान ज्ञात हो जाए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को करना है हर भागा एलसीएम। जो एलसीएम आया उसको सभी हरों से भागा देना होगा। क्या देना होगा, जो एलसीएम हम लोगों के प्राप्त हुआ उसको हम लोगों को हरों से क्या करना होगा, तो मतलब भागा देना होगा। तो देखिए इसमें एलसीएम कौन कौन है, मतलब हर कौन कौन है, एक हर है 8, एक है 7 और एक है 3। अब इसमें देखिए हर को क्या करना है, भागा, तो भागा के इस तरीक़ा से भी भागा दिया जाता है, उस तरीक़े से भी, तो भागा यानी कि अब भागा का दे दिया सिंबल। अब देखेंगे कि क्या करना है, एलसीएम को लिखना है, तो एलसीएम कितना है 168, कितना है 168, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे, क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों में भागा देंगे, एकदम सटा करके लिख लिए, चलिए ठीक है। अब भागा देंगे, चलिए कि 8 का 8, 8 दूना 16, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 लिखे 8 लिखे, 8 एकम 8, खत्म। अब चलिए 7 क्या करते हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 आया, 7 का 7 14, 7 के 7 चौक 28, कट गया ये भी। अब चलिए 3 के देखते हैं, 5 का 5 यानी कि 5 बार में आया 15, 6 बार में आया 18, चलिए ये भी चला गया, ठीक है। अब देखिए कि इसको हम लोग कहते हैं हर, ये पता है, ये भागा दिए तो एलसीएम से, भागफल कितना आया, तो भागफल जो आ गया हम लोगों के पास वो 21 है। इसमें जो भागफल है, अब चलिए भागफल को लिख लेते हैं हम लोग, भागफल कितना है ये भागा करके देख लिए कि जो देख लेते हैं। अब केवल भागफल को लिखते हैं सिंपली तौर पर, अब इस तरीके से नहीं लिख करके, अब हम लोग देख लिए कि कैसे दिए भागा और कैसे आया, तो हम लोग लिखेंगे 8 भागे इतना, इसका कितना आया, चलिए अब इसका लिखेंगे 7 भागे, अब चलिए 3 का लिखेंगे, चलिए ये सभी आ गया। इसको हम लोग हर कहते हैं, क्या कहेंगे, इसको हर कहेंगे। भागा दिए एलसीएम से, एलसीएम का मान बैठा। उसके बाद हम लोगों के पास आया भागफल, कहा आ गया, भागफल आ गया, भागफल प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हो गया, भागफल। ये हम लोगों के पास हर है, भागा दिए एलसीएम से, हम लोगों के पास प्राप्त हो गया भागफल, क्या प्राप्त हुआ, भागफल। ये हर है, हम लोग भागा दिए एलसीएम में,
हम लोगों के पास प्राप्त हो गया भागफल। क्या प्राप्त हुआ? भागफल। अब ये भागफल को करना क्या है, देखिए अब भागफल ये ऊपर से यानी कि जो 8 ये हर है, तो इसका जो ऊपर है अंश तो होगा ना, क्या होगा? अंश होगा। तो इसको हम लोग भागफल से गुना, अंश बच जा रहा है, इसी को भागफल से गुना करा देंगे। अंश क्यों बचेगा? तो भागफल से अंश को क्या करा देंगे? भागा। यानी कि हर को एलसीएम से क्या करा दिए? भागा करा दिए। तो भागफल का जो है मान अंश में हम लोग क्या करा देंगे? गुना करा देंगे अंश से। तो देखिए अब कि 8 के ऊपर अंश है, तो वो अंश है कितना? तो अंश का मान है 17। कितना मान है? 17। अब देखिए कि 7 हर है, तो 7 के ऊपर अंश होगा, तो वो अंश का मान कितना है? 22 और 3 में 13। चलिए देखिए इसी तरीक़ा से अंश को गुना करा करके हम लोग मान को ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए उसको रटमनी बनाएंगे। इसको थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते कर रहे हैं काम, ताकि समझ में आएगा। तो बढ़िया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बताने का फुल प्रयास किया गया है लिख करके। चलिए अब देखिए कि हर का हम लोग एलसीएम लिए, एलसीएम पहले लिए हरों का, और जो एलसीएम आया और जितने भी हर थे उससे भागा दिया गया। भागा देने के बाद हम लोगों को भागफल प्राप्त हुआ, और जो भागफल प्राप्त हुआ उसको हम लोग अंश से गुना करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? गुना। और रट मानी गुना कराते हैं हम लोग। अंश से गुना कराने के लिए हम लोग कितना लिखे हैं? तो ये देखेंगे कितना है। तो हम लोग के जो भागफल प्राप्त हुआ पहला का, जो कि 8 यानी कि 17/8 है, हर जो है 8 है, और जो क्या कहते हैं अंश है वो 17 है। मतलब कि 8 का जो भागफल प्राप्त हुआ वो है 21, और जो उसके ऊपर का अंश है वो है 17। यानी कि 21 × 17 जब भी हम लोग गुना कराएं तो 357 आया। कितना आया? 357 आया। अब चलिए दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर में है कितना? तो दूसरा नंबर में 7 है। हर कितना है? 7। अब जो हर 7 है तो उसका जो भागफल आया वो कितना आया? तो भागफल 24 आया, और 7 का अंश यानी कि ऊपर वाला भाग कितना है? 22 है। इसको गुना कराएं तो 528 आया। कितना आया? 528। इसी तरीक़े से तीसरा का करेंगे हम लोग। तीसरा का जो एलसीएम आया है, मतलब जो भागफल देने पर आया है वो, और जो अंश है उसका गुना कराएं तो 728 आया। कितना आया? 728। अब ये सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और जोड़ने के बाद जो संख्या हम लोगों के प्राप्त होगा वो संख्या हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या कर देंगे? लिख देंगे। इसका जो हम लोग जोड़ते हैं तब प्राप्त होता है 1613, और जो आया था एलसीएम वो। ये सभी हो गए आंसर। ये समझ में आया होगा। चलिए उसको शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं। चलिए इसको शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है तो इसको सेम लिख देंगे। क्या कर देंगे? सेम। प्लस तो प्लस, यहाँ पूर्णांक है तो हर का गुना होगा 3 का 3, 3 दूनी 6, और अंश जुटेगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। यहाँ देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8 और 1 9 तो 4। अब चलिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। हर 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 यानी तीनों हर का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। 3 से गया 1 आया, 1 आया 4, यानी कि 4 तिहाई 12। इसका एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। पांचवा नंबर का एलसीएम कितना आया? 12 आया। अब चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इसका एलसीएम 12 आया, तो अब इससे हम लोग जो हर है उससे क्या करते हैं? एलसीएम में भागा देते हैं। कई बार में जाएगा? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौके 12, 4 बार में गया। तो 4 को गुना 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, प्लस इसको करेंगे तो 3 चौके 12, 7 चौक 28, प्लस इसको करेंगे 4 से भागा देंगे 12 को, तो 4 का 4, 4 3 12, 3 बार में। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ये जल्दी कर रहे हैं। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से मानिए 10 है, और यहाँ 20, 20 40, 10 50, कितना आ गया? 50 आ गया। अब चलिए 8 6 14, 50 60 64, कितना आया? 64 और 1 71, 71/12। ये हम लोगों के पास आंसर आ गया। चलिए यही था, इस तरीक़े से इसको बनाया जाता है, और आप लोगों को समझ में आया होगा।
इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये भी विश्वास है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल के जो भी लोगों को जुड़िए और इसका परिवार को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे।